इस विषय की जो एक लाइन आप लोगों के सामने आई है, विश्व ज्ञान विज्ञान में भारत का योगदान। बहुत कमाल के एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के संत स्वामी विवेकानंद जी ने इस पर जो शुरुआत में जो शब्द बोले हैं, जरा उनको सुनते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है जिसे हम पुण्य भूमि कह सकते हैं, यदि ऐसा कोई देश है जहां मानव जाति की क्षमा, धैर्य, दया, शुद्धता, ऐसी सब प्रकार की सद्वृत्तियों का सर्वाधिक विकास हुआ है, और यदि कोई ऐसा देश है जहां आध्यात्मिकता तथा सर्वाधिक आत्मान्वेषण का विकास हुआ है, तो वे भूमि भारत है। भारत विश्व गुरु के स्थान पर सदियों तक शीर्ष पर रहा, परंतु तलवार की नोक पर नहीं, अपनी संस्कृति सभ्यता की श्रेष्ठता के गुणों के आधार पर। राजनीतिक महानता या सामरिक शक्ति की प्राप्ति करना ना कभी भारत का उद्देश्य रहा है, ना अब है, और शायद आगे भी कभी ना रहा हो, क्योंकि भारत की प्राथमिकता अलग है। भारत के पुत्र रूप समाज अर्थात हिंदू समाज में कभी भी धन को महत्व नहीं दिया। सोने की चिड़िया भारत धन धान्य से परिपूर्ण था। भारत कभी भी गरीब नहीं था भाई, आज भी नहीं है। विदेशियों द्वारा बहुत कुछ लूटने के पश्चात और कई प्रकार के शोषण तथा अत्याचार के बावजूद कोई भारत को गरीब नहीं बना सका। सारे विश्व की शिक्षा तथा व्यापार का केंद्र रहे भारत ने बहुत अमीर होते हुए भी कभी धन को महत्व नहीं दिया, और ना ही उसको मुख्य उद्देश्य माना। भारत युगों तक शक्ति और समृद्धि का केंद्र बना रहा है, तो भी शक्ति का उपयोग कभी अपने देश के बाहर किसी पर विजय प्राप्त करने में नहीं किया गया। उसने कभी भी साम्राज्यवादी गौरव को महत्व नहीं दिया। धन और शक्ति कभी भी इस देश के आदर्श नहीं बन सके। तो फिर क्या था हमारा आदर्श? न प्रलय धनन त्यागनेकेन अमृतत्व मानसः, ना तो संतानों द्वारा और ना ही संपत्ति के द्वारा, बल्कि केवल त्याग द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ये हमारे देश का गौरवमयी अध्याय रहा है। प्राचीन राष्ट्र शक्ति तथा धन की लोलुपता से उत्पन्न होने वाले पापाचार और दुखों के बोझ से दबकर मिट गए, और नए राष्ट्र डगमगाते कदमों से पतन की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रश्न का हल होना अभी भी बाकी है कि शांति की जय होगी या युद्ध की, सहिष्णुता की विजय होगी या बुद्धि की, सांसारिकता की विजय होगी या आध्यात्मिकता की।
भलाई की विजय होगी या बुराई की, शरीर की विजय होगी या आत्मा की। भारत ने तो युगों पहले ही इस प्रश्न का हल ढूंढ लिया था और उसी समाधान पर दृढ़तापूर्वक डटे हैं और चिरकाल तक उसी पर डटे रहने को कृत संकल्प हैं। हमारा समाधान है असंसारिकता और त्याग। मानव जाति का आध्यात्मिकरण यही भारतीय जीवन की रचना तथा स्वरूप रहा है। यही उसके अस्तित्व का मेरुदंड है। यही उसके जीवन की आधारशिला और उसके अस्तित्व का एकमात्र हेतु है। चाहे शासन रहा हो हून शक्कों का या तुर्कों का, चाहे मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, डच, इंग्लिश का, परंतु इस लंबे जीवन प्रवाह में भारत कभी भी इस मार्ग से विचलित नहीं हुआ है। भारत में मां ही परिवार का केंद्र है और हमारा सर्वोच्च आदर्श है। ये हमारे लिए ईश्वर की प्रतिनिधि है। धरती पर साक्षात चलता फिरता भगवान है मां, क्योंकि ईश्वर ब्रह्मांड की मां है। एक नारी ऋषि ने ही सबसे पहले ईश्वर की एकता की अनुभूति की और ये सिद्धांत वेदों की प्रारंभिक रचनाओं में व्यक्त किया गया। क्या? जो प्रार्थना के द्वारा जन्म पाता है वही आर्य है और जिसका जन्म कामुकता से होता है वह अनार्य है। आर्य यानी श्रेष्ठ। हाँ, संस्कृत भाषा में दो महाकाव्य अत्यंत प्राचीन हैं। इन दोनों में प्राचीन आर्यव्रत की सभ्यता और संस्कृति, आचार विचार और सामाजिक अवस्था सब कुछ लिपिबद्ध है। इन महाकाव्यों में प्राचीनतर रामायण है, जिसमें राम के जीवन की कथा निरूपित हुई है। राम और सीता भारतीय राष्ट्र के आदर्श हैं। भारतीय नारी की उच्चतम महत्वाकांक्षा यही होती है कि वह सीता के समान शुद्ध पतिपरायण और सहनशील बने। महाभारत शब्द का अर्थ है महान भारत देश, महान देश भारत, अर्थात भारत के महान वंशजों का आख्यान, कथाएं, कहानियां, वास्तविकताएं। हाँ, ये महाकाव्य भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय है और इसका भारतीय जीवन पर उतना ही प्रभाव पड़ा है जितना कि यूनान देश पर होमर प्रणीत काव्य का। धर्मवीरू किंतु वृद्ध, अंध और निर्बल धृतराष्ट्र के हृदय में चलने वाला पुत्र प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्व, पितामह भीषण का उदात्त और उन्नत चरित्र, स्वामी निष्ठा और महासती तपस्विनी रानी गंधारी, पुत्र वत्सला कुंती, पति परायणा और सर्वसहिष्णु द्रौपदी, ऐसी सब नारियों का चरित्र जो पुरुषों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। इस महाभारत और रामायण के अन्य असंख्य चरित्र नायक गत हजारों वर्षों से समस्त हिंदू जाति की यतन संचित राष्ट्रीय संपत्ति रहे हैं। वास्तव में रामायण और महाभारत प्राचीन आर्य जीवन तथा ज्ञान के दो ऐसे विश्वकोश हैं जिनमें एक ऐसी उन्नत सभ्यता का चित्रण किया गया है जो मानव जाति को अब भी प्राप्त करनी है। इन चरित्रों का अध्ययन करने पर हमें सहज ही बोध होने लगता है कि भारतीय पाश्चात्य आदर्शों में कितना अंतर है।
भारत कहता है सहनशीलता द्वारा अपनी शक्ति दिखाओ, पश्चिम कहता है कि कर्म करो, कर्म द्वारा अपनी शक्ति दिखाओ। पश्चिम ने इस समस्या का समाधान किया है कि मनुष्य कितनी अधिक वस्तुओं का स्वामी बन सकता है, परंतु उसे इस प्रश्न का उत्तर भारत ने इस प्रकार दिया है कि मनुष्य कितने अल्प में जीवन यापन कर सकता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सारा विश्व हमारे देश का अत्यंत ऋणी है। जब मैं अपने देश का प्राचीन इतिहास का सिंहावलोकन करता हूं तो संपूर्ण विश्व में मुझे कोई भी देश ऐसा नहीं दिखता जिसने भारतीय हृदय को उन्नत और सुसंस्कृत बनाने में भारत के समान चेष्टा की हो। इसलिए प्राचीन काल में भारत ने ही सर्वप्रथम चिकित्सा, अनेक प्रकार के वैज्ञानिक उत्पन्न किए थे और सर विलियम हंटर के मतानुसार इसने विभिन्न रसायनों का पता लगाकर भारत ने तुम्हें विरूप कानों और नाकों को सुडौल बनाने की विधि यानी प्लास्टिक सर्जरी सिखाकर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी योगदान दिया है। क्योंकि बीजगणित, ज्योमेट्री, ज्योतिष और आधुनिक विज्ञान का गौरव मिश्र गणित यानी अलजेब्रा, इन सब का आविष्कार भारत में हुआ। जहां तक के पूरी वर्तमान सभ्यता की मूल आधारशिला वे 10 अंक भी भारत में ही आविष्कृत हुए हैं और उन्हें सूचित करने वाले शब्द भी वस्तुतः संस्कृत के हैं। दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में तो दर्शन शास्त्र का अगर हम विचार करें तो उस पर ऐसा लगता है कि महान जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर ने स्वीकार किया है कि हम अब भी दूसरे राष्ट्रों से बहुत ऊंचे हैं। भारत को बोला है। संगीत में भारत ने संसार को 7 प्रधान स्वरों और उनके मापन क्रम सहित अपनी वे अंकन पद्धति की है जिनका आनंद हम ईसा से लगभग 350 वर्ष पूर्व से ले रहे थे, जबकि यूरोप में वे 11वीं सदी में ही पहुंच सकी। भाषा विज्ञान में अब हमारी संस्कृत भाषा सभी विद्वानों द्वारा सारी यूरोपियन भाषाओं की आधार के रूप में स्वीकार की जाती है, जो वस्तुतः संस्कृत के अपभ्रंशों के सिवा और कुछ नहीं है। साहित्य में हमारे महाकाव्य तथा नाटक किसी भी भाषा में ऐसी सर्वोच्च रचनाओं के समक्ष नहीं, उनसे श्रेष्ठ हैं। जर्मनी के महान कवि गैरे ने शकुंतला के सार का उल्लेख करते हुए कहा कि ये तो भाई स्वर्ग और धरा का सम्मिलन है। ऐसे कई प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में भारत ने ही सर्वप्रथम जैसे रुई तथा बैंगनी रंग बनाया और रत्नों से संबंधित सभी कलाओं में कुशल था भारत। अंत में उसने शतरंज, ताश और चौपट के खेलों का आविष्कार भी किया। वस्तुतः सभी बातों में भारत की उच्चता इतनी अधिक थी कि यूरोप की भूखड़ेलियां, भूखे लोग और संस्कृत लोग, पिछड़े हुए लोग भारत की ओर आकृष्ट हुए, जिसके फलस्वरूप परोक्ष रूप से
अमेरिका का भी आविष्कार हुआ। स्वामी जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने ये सारा कुछ जो मैं कह पा रहा हूं, अमेरिका के शिकागो सम्मेलन के अंदर भिन्न भिन्न भाषणों में उनके जो अलग अलग भाषण हुए, उनके अंदर भारत को विश्व के सामने जिस तरह से पेश किया गया, जहां कहीं बिखरे हुए उनकी बातों को एकत्रित करने का मैंने प्रयास किया है। स्वामी विवेकानंद चेयर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हेड होने के नाते एक रिसर्च पेपर जो मैंने लिखा था, उसी को आधार बना करके आज मैं ये बोल पा रहा हूं, कह पा रहा हूं। स्वामी जी ने एक बात बड़ी मजेदार कही। वो सारा विश्व घूमे थे भाई, और उस समय विदेश में भारतीय पताका को फहरा रहे थे, जब भारत की छवि सारी दुनिया के अंदर भारत अशिक्षित है, अनपढ़ है, जाहिल है, एटिकेट्स नहीं है, मैनर्स नहीं है, वो लोग कल्चर्ड नहीं है, वो लोग, उनको कुछ नहीं पता। और उनको विश्वास इसलिए हो जाता था सारी दुनिया को कि भाई मुट्ठी भर लोग आते हैं और इतने बड़े देश को गुलाम बना के चले जाते हैं। खून शक तो बहुत पुरानी बात हो गई, ये कल की बात है। मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश, भारत की छवि जिस प्रकार की बनी हुई थी, स्वामी जी को उस घोर गहन अंधकार रात्रि में जिस प्रकार के प्रकाश पुंज का उन्होंने फैलाव किया सारे विश्व के अंदर, लेकिन शिकागो के उन भाषणों के अंदर इस विषय पर वो जहां जहां जो जो बोले, उसमें एक बात और बड़ी मजेदार उन्होंने कही। स्वामी जी ने कहा कि मैं चुनौती देता हूं, कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रीय जीवन का कोई भी ऐसा काल मुझे दिखा दे जिसमें जहां संपूर्ण विश्व को हिला देने की क्षमता रखने वाली आध्यात्मिक महापुरुषों का अभाव रहा हो, कोई एक काल हमें बता दो। पर भारत का कार्य आध्यात्मिक है, और ये कार्य रणभेरी के निनादने से या सैन्य दलों के अभिमानों से तो पूरा नहीं किया जा सकता। धरती पर भारत का प्रभाव सर्वदा मृदुल ओस कणों की भांति नीरव तथा अव्यक्त से बरसा है। इसलिए इस प्रकार ये सर्वदा धरती के सुंदरतम पुष्पों को विकसित करता रहा है। हमारी इस पवित्र भूमि का मेरुदंड या जीवन या केंद्र एकमात्र धर्म ही है। शेष विश्व भले ही राजनीति को, व्यापार को, बल को और बहुत अधिक धनराशि अर्जित करने के गौरव को, वाणिज्य नीति की शक्ति तथा उसके प्रचार को, या मात्र स्वाधीनता प्राप्ति के अपूर्व सुख को महत्व दे, परंतु हिंदू अपने मन में ना तो इनके महत्व को मानते हैं और ना मानना चाहते हैं। हिंदुओं के साथ धर्म, ईश्वर, आत्मा, अनंत और मुक्ति के संबंध में बातें कीजिए। मैं आपको बताता हूं, यहाँ का एक साधारण कृषक भी इन विषयों में अन्य देशों के दार्शनिक कहे जाने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक जानकारी रखता है। संसार को सिखाने के लिए अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है। इसीलिए सैकड़ों वर्षों के अत्याचार और लगभग 1000 वर्षों के विदेशी शासन तथा शोषण के बावजूद ये देश जीवित है। इस देश के अब भी जीवित रहने का मुख्य प्रयोजन ये है कि इसने अब भी संसार, ईश्वर और धर्म तथा अध्यात्म रूप रत्न कोश का परित्याग नहीं किया है। स्वामी विवेकानंद ने एक और बड़ी मजेदार बात कही, जीवन का अनुभव बता रहे थे। प्राच्य और पाश्चात्य राष्ट्रों में घूमकर मुझे दुनिया का कुछ अनुभव प्राप्त हुआ है और मैंने सर्वत्र
अब देशों का कोई ना कोई ऐसा आदर्श देखा है कि जिसे उस देश का मेरुदंड कह सकते हैं। कहीं राजनीति, कहीं समाज संस्कृति, कहीं मानसिक उन्नति, और इस प्रकार कुछ न कुछ प्रत्येक के मेरुदंड का काम करता है। परंतु हमारी मातृभूमि भारतवर्ष का मेरुदंड धर्म, केवल धर्म ही है। धर्म के आधार पर, उसी की नींव पर हमारे राष्ट्रीय जीवन का भवन महल खड़ा हुआ है। रोम को देखो, रोम का ध्येय था साम्राज्य लिप्सा, शक्ति विस्तार। जो ही उस पर आघात हुआ त्यों ही रोम छिन्न भिन्न हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। यूनान की प्रेरणा थी बुद्धि, यो ही उस पर आघात हुआ त्यों ही यूनान समाप्त हो गया। वो बल शक्ति का कहीं भी मुकाबला नहीं कर पाए। हमारे तो हर अवतार के हाथों में शस्त्र हैं भाई। शौर्य और वीरता के नए नए पृष्ठ और अध्याय लिखने वालों का एक लंबा इतिहास है। 1000-12 सालों से विदेशियों से, विधर्मियों से लड़ते रहने का सर्वस्व निछावर अर्पित करके भारत माँ के स्वतंत्र शरीर पर किसी विदेशी विधर्मी को नहीं टिके रहने का जो त्याग हुआ, बलिदान हुआ, कुर्बानियां हुई, वो इतिहास भरा पड़ा है। ऐसे ही वर्तमान युग में हम देखते हैं स्पेन आदि का भी यही हाल हुआ। प्रत्येक राष्ट्र का विश्व के लिए एक ध्येय होता है, और जब तक वह ध्येय आक्रांत नहीं होता तब तक असंख्य संकटों के बीच भी वह राष्ट्र जीवित रहता है। पर ज्यों ही वह ध्येय नष्ट हुआ त्यों ही वह राष्ट्र ढेर हो जाता है। लेकिन भारत की वे प्राण शक्ति अब भी आक्रांत नहीं हुई है। भारतवासियों ने इसका त्याग नहीं किया है। हिंदू का खाना धार्मिक, जीना धार्मिक, सोना धार्मिक, उसकी चाल ढाल धार्मिक, विवाह आदि धार्मिक, और यहाँ तक के विचार व्यवहार भी धार्मिक होता है। इसका एक ही कारण है, वह ये कि इस देश की प्राण शक्ति, उसका ध्येय धर्म है, और चूंकि धर्म पर आघात नहीं हुआ इसलिए ये देश उसी कारण जीवित है। ये एक ऐसा राष्ट्र है जिसका प्रधान जीवन उद्देश्य धर्म, त्याग और वैराग्य है। हिंदुओं का मूल उद्देश्य ये जगत क्षणभंगुर और 2 दिनों की भ्रांति मात्र है। स्वामी जी ने एक और बड़ी अच्छी बात कही आगे जाके। ये सारी बातें जगह जगह सारे विश्व के अंदर और उन भाषणों में जो शिकागो में दिए गए, मैंने उनका कोशिश की है कि इस विषय के साथ जोड़ते हुए उस रिसर्च पेपर में जो मैं संकलित कर पाया, उन्होंने जो कहा आगे कि पश्चिम में आने से पहले मैं भारत से केवल प्रेम करता था, परंतु अब विदेश से लौटते समय मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की धूली तक मेरे लिए पवित्र है, भारत की हवा तक मेरे लिए पावन है, भारत अब मेरे लिए पुण्य भूमि है, तीर्थ स्थान है। हम अभी भारत के पतन के बारे में कुछ सुनते हैं, कभी मैं भी इस पर विश्वास करता था, मगर आज अनुभव की दृढ़ भूमि पर खड़े होकर दृष्टि को पूर्व ग्रहों से मुक्त करके और सर्वोपरि अन्य देशों के अतिरंजित चित्रों को प्रयास रूप में जब उचित प्रकाश छायों में देखकर मैं बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं कि मैं गलत था। हे आर्यो,
के पावन देश तो कभी भी पतित नहीं हुआ। राजदंड टूटते रहे और फेंके जाते रहे। शक्ति गेंद एक हाथ से दूसरे में जाती रही, उलझती रही, पर भारत में दरबारों तथा राजाओं का प्रभाव सदा अल्प लोगों को ही छू सका। राष्ट्रीय जीवन धारा कभी मंद नहीं हुई। अर्धचेतन गति से और कभी प्रबल तथा प्रबुद्ध गति से प्रवाहित होती रही। राष्ट्रीय जीवन रूपी ये जहाज लाखों लोगों को जीवन रूपी समुद्र के पार करता रहा है। कई शताब्दियों से इसका ये कार्य चल रहा है और इसकी सहायता से लाखों आत्माएं इस संसार से उस पार अमृत धाम में पहुंची हैं। पर आज शायद हमारे दोष से इस पोत में कुछ खराबी आ गई है। स्वामी जी को बहुत कष्ट होता था जब अपने समाज के अंदर आई हुई विकृतियां देखते थे कि अनंत काल से विकृतियां जुड़ती जा रही हैं। उनका समूल नाश करने का युद्ध स्तर पर जो प्रयास होना चाहिए वो कहीं नहीं हो रहा। उनको ऐसा लगता था कि वो जो खराबी आ गई है पोत में, उसमें कुछ छेद हो गए हैं, सुराख हो गए हैं, तो क्या हम कोसते रहेंगे? संसार में जिसने हमारा उपकार किया है उसके विरुद्ध खड़े होकर गोली बरसाना क्या हमारे लिए उचित है? आओ चले उन छेदों को बंद कर दें, उसके लिए हंसते हंसते अपने हृदय का रक्त बहा दें, और यदि ऐसा ना कर सके तो उसे मर जाना ही उचित है। उस समय के धर्माचार्यों को भी देख के बड़े परेशान होते थे, मठ मंदिरों को देख के भी बहुत परेशान होते थे, ठीक ठाक मुखर होकर के बोलते भी थे, लेकिन गौरवमय अतीत और सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीय दर्शन उनके अंदर पूरी तरह से प्रवाहित होता था। स्वामी जी ने कहा, सर्वप्रथम हमारे उपनिषदों, पुराणों और उन सब शास्त्रों में जो अपूर्व सत्य छिपे हुए हैं उन्हें इन ग्रंथों के पन्नों से बाहर निकालकर मठों की चार दीवारियां भेद कर, वनों की निर्जनता से निकलकर, कुछ विशेष संप्रदायों के हाथ से छीनकर देश में सर्वत्र बिखेर देना होगा, ताकि ये सत्य दावानल के समान पूरे देश को चारों ओर से लपेट ले, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सर्वत्र फैल जाए, हिमाचल से कन्याकुमारी तक और सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक सर्वत्र धधक उठे, ज्ञान से विज्ञान तक सभी प्रकार के भंडार अपने वेदों में, शास्त्रों में और अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार से प्रकट होते हैं, परंतु गड़बड़ी भई कहीं और है। भारत के दुख, दारिद्र्य तथा पतन का प्रधान कारण कहीं ना कहीं, अब थोड़ा सा कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाया उन्होंने, कहीं ना कहीं संकीर्णता का भाव आ जाना है। उसमें धोंडे की तरह अपने अंगों को समेटकर अपने कार्य क्षेत्र को संकुचित कर लिया है और अन्य देशों के सत्य पिपाहों के लिए अपने जीवनदायी रत्नों का भंडार नहीं खोला है। हमारे पतन का एक अन्य कारण और भी है कि हमने बाहर जाकर दूसरे राष्ट्रों से तुलना नहीं की। कोई भी मनुष्य, कोई भी राष्ट्र दूसरों से घृणा करता हुए जी नहीं सकता।
भारत के भाग्य का निपटारा उसी दिन हो चुका था भाई, जिस दिन उसने मलेश शब्द का आविष्कार किया और दूसरे राष्ट्रों से अपना नाता तोड़ लिया। एक अन्य अभाव संगठन का भी रहा। वही अभाव सबका मूल कारण बन गया। हम बातें बहुत करते हैं परंतु उसके अनुसार कार्य करना हमने छोड़ दिया। इस प्रकार तोते की भांति बातें करना हमारा अभ्यास हो गया है। आचरण में हम बहुत पिछड़ गए हैं। हम शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक दृष्टि में पिछड़ गए हैं। भारत में दो बड़ी बुरी बातें हैं, स्त्रियों का तिरस्कार और गरीबों का जाति भेद के परिणाम स्वरूप संसार के सब देशों में गुलामी के कलंक का टीका सबसे अधिक गहरा लगा है भारत के ऊपर। पिछले लगभग 800 वर्षों के अनेक आघातों प्रत्याघातों के बावजूद इस विश्व गुरु रहे भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में बहुत कुछ दिया है और अभी भी कुछ ना कुछ देने की और अग्रसर हो रहा है। तक्षशिला विश्वविद्यालय 70 BC में, जिनमें 300 लेक्चरर, हॉल, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी आदि के साथ साथ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वर बैटरी थी, जिसमें 10,000 विद्यार्थी और 200 शिक्षक थे। जीरो का गणित में देकर सारे विश्व के वैज्ञानिकों के लिए बहुत कुछ असंभव से संभव कर दिया। बहुत और आविष्कार तभी हो पाए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है सुंदर, वी owe a lot of the ancient Indian teaches us how to count, without which most modern scientific discoveries would have been impossible. भारत ने डेसिमल सिस्टम दिया, न्यूमेरिकल नोटेशंस अर्थात हिंद से दिए। शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ दिया। 700 BC भारत का आयुर्वेद अपने चरम शिखर पर था। कुष्ठ रोग इलाज करवाने विश्व से लोग भारत में ही आते थे। कुष्ठ रोग का इलाज सुश्रुत संहिता में आता है। अथर्ववेद में इसका वर्णन है। शल्य चिकित्सा तो रामायण महाभारत काल से लेकर बहुत समय तक बहुत प्रसिद्ध एवं दोष रहित रही। इसका वर्णन हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। भास्कराचार्य ने कहा कि सूर्य के गिर्द धरती में घूमने में 365/4 दिन का समय लगता है। इससे पूर्व वैज्ञानिकों के पास इतना सूक्ष्म तथा सही गणित नहीं था। आंखों का ऑपरेशन सुश्रुत संहिता में वर्णित है। शिक्षा, चिकित्सा तथा ज्योतिष विज्ञान के साथ साथ विश्व के 2 बड़े धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जनक रहा ये देश। अरे भाई, कई खेल भी दिए। आज का शतरंज का खेल गुप्ता साम्राज्य का चतुरंग का खेल ही है। आज का लूडो, सांप सीढ़ी का खेल, जिसे मोक्ष पक्ष कहा जाता है, इस नाम से खेला जाता था। ऑर्नामेंटल ज्योमेट्रिकल शेप के वर्ण में 2000 BC उपलब्ध थे। इसका प्रमाण हड़प्पा संस्कृति में मिलता है।
नेचुरल ऑयल से चंपी ही आज का शैम्पू है। फुट्टा यानी शकेल हड़प्पा संस्कृति में ही सर्वप्रथम मिलता है। कश्मीरी ऊन तथा पश्मीना का आविष्कार भी भारत में ही हुआ। कपड़ा रंगने की कला भी यहां विकसित हुई। पटसन की खेती का आरंभ भी भारत में ही हुआ। मिस्री भारत में से ले जाकर के चीन ने इसका सूक्ष्म रूप भारत में आई तो वह चीनी कहलाई। ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शनल ज्योमेट्री का लगभग 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट और ब्राह्मीर ने दिया। पेंटियम चिप का आविष्कारक विनोद दास ही रहे। यूएसबी का आविष्कारक भी अजय वी मान थे। वूड्स स्टील सर्वोत्तम भारत में ही बनाई जाती थी। ऐसी स्टील से बनाए जाने वाली तलवारें तथा हथियार एक सिल्क रुमाल से लेकर बड़े बड़े आघात करने में सक्षम थे और इनके लौटने से इन्फेक्शन भी नहीं होती थी। वार करने के बाद मेटलर्जी धातुओं का ढालने तथा गलाने की कला भारत से ही सारे विश्व में गई। ये बहुत ही उत्तम तरीके से होती थी। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास अशोक स्तंभ इसका जीता जागता प्रमाण है और आश्चर्यजनक ढंग से सदियों से खड़ा है और कहीं से भी जंग नहीं लगा है। अरे कंप्यूटर की मूल भाषा बिट्स एंड बाइट्स पहले भारतीय विद्वान ने ही इसका आविष्कार किया, जिसका वर्णन हमें चंद्रा शास्त्र में मिलता है। इस युग में भी जेसी बोस ने क्रेसोग्राफ प्लांट्स की ग्रोथ नापी जा सकने वाली विधि का ज्ञान दिया। भारत ने मुख्य रूप से अध्यात्म और धर्म के माध्यम से और विश्व का मार्गदर्शन इस प्रकार से किया कि ज्ञान और विज्ञान कोई दो चीजें नहीं थी। भारत के संत महात्मा ऋषि मनीषी वो महान वैज्ञानिक ही थे। आज के वैज्ञानिकों के प्रति मापदंड कुछ और है, तब और थे। सारे विश्व के लिए भारत में जो रचनाएं हुई, जिस प्रकार का सुसंस्कृत और उन्नत विरासत वाला ये समाज जिस ढंग से विकसित हुआ, उसका दर्शन हमें समय समय पर दिखता है। अतीत से ही भविष्य बनता है भाई। यथासंभव अतीत की ओर देखो। स्वामी विवेकानंद जी का इस बात के ऊपर बहुत जोर था। अरे अब आपने गौरवमयी अतीत को बिल्कुल नहीं देखोगे, बिल्कुल नहीं समझोगे। एक बहुत सुंदर शब्द प्रयोग करते थे वो, बाय द पास्ट थ्रू द प्रेजेंट टू द फ्यूचर। अरे भूतकाल में जो अच्छा था उसको पकड़ के रखो, वर्तमान का जो अच्छा है उसके साथ जोड़ दो। इन्हीं दो बातों से यही एक प्रगतिशील तरीका है, रैशनल तरीका है अच्छे भविष्य का निर्माण करने का। गौरवमयी अतीत को लेकर निश्चित ही पहले से भी अधिक श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, ऐसा विश्वास लाओ। अतीत के सांचे में भविष्य को ढालना होगा। अतीत गीता के सिंहनाद करने वाले शांति और क्रांति के दूत भगवान कृष्ण को घर घर पहुंचाना होगा। धर्म पूजा पद्धति नहीं, जीवन जीने की कला के रूप में प्रस्तुत करना होगा।
क्या समता, स्वतंत्रता, ऐसे सब प्रकार के कार्यों का बल तथा पुरुषार्थ में तुम पाश्चात्यों के भी गुरु बन सकते हो? हाँ, बन सकते हो। कुछ तो दोष आ गए होंगे भाई, जिनको सुधार कर गौरवमयी अतीत को साथ जोड़कर एक अच्छे भविष्य का भारत पुनः संकल्प कर सकता है। भारत फिर से एक बार, और पिछले 8-9 वर्षों से हम इस प्रकार का कुछ देख भी रहे हैं। इतना जल्दी भारत सारे विश्व का केंद्र बन जाएगा, बहुत आशा बिल्कुल नहीं बच गई थी। इतने सैकड़ों वर्षों के आघात प्रत्याघात, जिस प्रकार से जो कुछ हुआ हमारे साथ, और हम विकृतियों के साथ, कमजोरियों के साथ, यद्यपि शौर्य और वीरता के नए अध्याय लिखने में भारत माँ के सपूतों ने कहीं भी भारत माँ की आन और शान को कम नहीं होने दिया, उसके सर को झुकने नहीं दिया। तो भी स्वामी विवेकानंद जी को लगता था भारत ज्ञान और विज्ञान में उत्कृष्ट। अरे भारत के लिए ज्ञान और विज्ञान दो चीजें हैं ही नहीं। विज्ञान यहाँ खत्म होता है, ज्ञान वहां से शुरू होता है। ये बाकियों के लिए कहने लायक पंक्तियां हो सकती हैं, यहाँ तो ज्ञान और विज्ञान एक साथ विकसित हुए। उसी के कारण हम सारे विश्व के अंदर विश्व गुरु कहलाए। 1, 2, 10, 20, 50 साल नहीं, हजारों साल तक तलवार की नोक पर नहीं, अपनी संस्कृति सभ्यता के श्रेष्ठता के गुणों के आधार पर। मुझे लगता है कि आज जो हमारा विषय है, विश्व ज्ञान विज्ञान में भारत का योगदान, मैंने प्रयास किया है कुछ इस प्रकार की चीज़ों को संकलित करके आपके सामने रखने का। मैं कोई नई चीज़ आपको दे रहा हूँ ऐसा मैं दावा नहीं करता, क्लेम नहीं करता। आप सबके सामने जो भी मैं कुछ दे पाया हूँ, अगर ये कुछ लोगों को कुछ भी थोड़ा बहुत भी उनके ज्ञान में थोड़ा भी बढ़ोतरी कर सकेगा, तो मुझे लगेगा कि मेरा परिश्रम सार्थक हुआ। जय भारत, धन्यवाद।